मोदी तेरी तानाशाही, अरे मोदी तेरी तानाशाही। देश में एक तानाशाह सरकार चल रही है। इस देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी तानाशाह हो गया है कि माननीय अरविंद केजरीवाल साहब को मारने की कोशिश करिए, जान से मारने के जेल में कैद करके जान से मारने की कोशिश करिए। अडानी को प्रधानमंत्री बना दो एक ही बार, अडानी को एक ही बार प्रधानमंत्री बना दो। जरूरत क्या है? मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ कि पटना का जितना बेहतरीन अगर प्राइवेट स्कूल है वो दिल्ली सरकार के एक भी स्कूल के बच्चे का मुकाबला नहीं कर सकता, मेरा दावा है। नमस्कार, मेरा नाम मनीष, आप देख रहे हैं इसको भारत। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले। देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आज आम आदमी पार्टी के जितने भी लोग हैं आज विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? अरविंद केजरीवाल को रिहा करो। क्या मांग रहे हैं? मोदी तेरी तानाशाही, अरे मोदी तेरी तानाशाही। आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं किस लिए? देखिए, देश में एक तानाशाह सरकार चल रही है। इस देश का प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी तानाशाह हो गया है। आपने देखा कि पिछले दिनों निचले कोर्ट में जब अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी गई, कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं बनता है। यह सरकार ईडी को लेके ईडी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में गई और जाने के बाद फटोले यार सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा सरकार को कि यह ऑर्डर सही है, अरविंद केजरीवाल का जमानत सही है, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इनको रिहा किया जाए। लेकिन प्रधानमंत्री के इशारे पर, मोदी जी के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सीबीआई ने एक फिर फर्जी केस किया केजरीवाल पर। कोई सबूत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट कह चुके हैं कि केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं बनता है। फिर भी तानाशाही के तहत अरविंद केजरीवाल जी को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में बंद करके रखा गया है। हमारा ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है, वो देश छोड़ के कहाँ चले जाएंगे? अगर आपके पास सबूत नहीं है, अगर आपके पास सबूत नहीं है तो जांच कीजिए, शामिल हो कार्यक्रम में जांच कीजिए, पड़ताल कीजिए, सबूत ले आइए, फिर किसी को गिरफ्तार कीजिए। हम लोग का मांग है कि पूरे देश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बेबुनियाद तरीके से एक कैद करके रखा। आप लोग कह रहे हैं कि बेबुनियाद सरकार बोल रही है कि गलत किया तब उनको जेल किया। कौन कह रहा है? जब गलत किया है तो ना सीबीआई से मिला कुछ, ना ईडी से मिला, सुप्रीम कोर्ट भी सरकार तो बोल रही है गलत किए हैं। कौन कह रहा है? कहने के तो हम भी कह रहे हैं कि सभी लोग भ्रष्ट हैं, बीजेपी वाले सारे भ्रष्ट हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के घोटाले से साबित हुआ कि बीजेपी वाले सारे भ्रष्ट हैं। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि माननीय अरविंद केजरीवाल साहब को मारने की कोशिश करिए, जान से मारने के जेल में कैद करके जान से मारने की कोशिश करिए, क्योंकि देश के अभी जो राजनीतिक हालात है वो ठीक ठाक नहीं है। ये देखिए, अभी सांसद में ये 400 के नारा लगा के 200 पर आ गए, और ये अच्छा से ईमानदारी से चुनाव होता तो 100 के नीचे आते हैं। हम लोग ये पूरे देश के, आज दिल्ली जंतर मंतर पर भी विरोध प्रदर्शन हुआ, पूरे देश लेवल का विरोध है। और हम लोग इनके क्या लगता है कि विरोध प्रदर्शन सरकार की बात मान जाएगी? मानेगी क्यों नहीं? उसके बाप को मानना पड़ेगा। और जनता से बढ़ के कोई नहीं। जिस तरह जब सारी चीजें बिक गई, जब सब प्राइवेट में हो, प्रधानमंत्री झक में रहने के लिए रहेंगे? प्रधानमंत्री को भी प्राइवेट में भेज देना चाहिए। अडानी को प्रधानमंत्री बना दो एक ही बार, अडानी को एक ही बार प्रधानमंत्री बना दो। जरूरत क्या है प्रधानमंत्री को रहने की? सारी जितनी भी डिपार्टमेंट है इंडिया के, सारे डिपार्टमेंट को मोदी जी बेचे जा रहे हैं। उनके बाप का डिपार्टमेंट है क्या ये? मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं आपके मंच द्वारा कि मोदी जी ने रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, वंदे भारत, वो लोग तो आप लोग भी इल्जाम लगा रहे हैं कि वहाँ पुल घोटाला हो रहा है, शराब घोटाला हो रहा है, हर चीज घोटाला आप लोग। शराब घोटाला हुआ है? कौन सा शराब घोटाला हुआ है? जिसमें शराब घोटाला हुआ है तो इतने दिन से मनीष सिसोदिया जी जेल में है। उनको अगर उनका घोटाला था तो जनता के सामने लाइए और उनका इल्जाम साबित कीजिए और उनको जेल में डालिए। हम लोग खुद कहते हैं, लेकिन ये तानाशाही बिना इल्जाम सिद्ध किए हुए इतने दिनों से हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री और शिक्षा मंत्री, वो ये बात थी कि उनके अंदर इतनी एबिलिटी थी कि उनको शिक्षा और आबकारी दोनों मंत्रालय दिया गया था।
अगर वो शिक्षा मंत्रालय ठीक से नहीं चलाते तो दुनिया में सबसे अच्छे शिक्षा मंत्री नहीं होते। मिलेनिया ट्रम्प उनके शिक्षा मॉडल को देखने आई। अगर मोदी जी अगर शिक्षा को बढ़ावा देते तो ये 4% हिंदुस्तान का बजट पेश कर रहे हैं, लेकिन सिसोदिया जी ने 40% दिल्ली का शिक्षा बजट पेश किया। ये आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों को खुद सोच लेना चाहिए। और अगर देखना है तो दिल्ली के स्कूल को देख लीजिए। मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ कि पटना का जितना बेहतरीन अगर प्राइवेट स्कूल है वो दिल्ली सरकार के एक भी स्कूल के बच्चे का मुकाबला नहीं कर सकता, मेरा दावा है। तो केजरीवाल जी को जो जेल में डाला गया है उसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। केजरीवाल जी को डाला गया है जेल में, तो गलत किया उनका डाला गया होगा। मोदी जी बहुत ईमानदार आदमी है ना, 4 क्लास पास आदमी हाँ, वो तो एकदम बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। देश का सारा संपत्ति बेच के खा रहे हैं, मलाई छाप रहे हैं, तो वो तो बहुत बड़े ईमानदार हो गए। जो ईमानदार आदमी है उनको जो है भ्रष्ट बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन सच्चाई थोड़ा छुपता है। सच्चाई तो आज न कल उजागर हो ही जाता वो। अच्छा, क्या कीजिएगा ऐसे सरकार नहीं मानेगी, क्या कीजिएगा आगे? धरना प्रदर्शन फिर होगा। जैसे देश को आज़ाद कराने के लिए धरना प्रदर्शन इनकलाब का नारा लगाया गया था, उसी तरह ये चलता रहेगा सिलसिला। क्या इससे करने से बात मान जाएगी आपकी? नहीं मानेगी तो ये ऐसा चलते रहेगा। और सरकार तो उनका गिरना तय है, आज गिरे कल गिरे परसों गिरे, वो तो गिरना तय है। जो सरकार गिरेगी तो अपने वो खुद जेल चले जाएंगे फिर मोदी जी। हाँ, निकम्मा सरकार हाय हाय, मोदी सरकार हाय हाय, जिंदाबाद सरकार हाय हाय, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी सरकार हाय हाय, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी सरकार नेता जो भारत का धड़कन बोला जाता है, जो भारत की रीढ़ है, वो उसके मुख्यमंत्री हमारे जेल में है। तो हमारे मुख्यमंत्री निर्दोष है, उनको क्यों बार बार फंसाया जा रहा है? क्या सारे नेता भ्रष्ट नहीं है? अरविंद केजरीवाल जी ही भ्रष्ट है? तो हमारे नेता को बचाव के लिए हम लोग क्रांतिकारी भाजपा के लोगों का काम है, क्योंकि केंद्र का जो दिल्ली जो है केंद्र शासित राज्य, आप लोगों को भी पता होगा, वो भाजपा के अधीन आती है, तो उनकी सरकार है, वो कुछ भी ब्लेम लगा सकते। ईडी भी उनके अंदर है, सीबीआई भी उनके अंदर है, तो हमारे नेता उनके जाल में फंसे हुए हैं। तो जो भी योजनाएं होती है उनके अंदर होती है, हमारे नेता को फंसाया जा रहा है। अरविंद जी की जमानत में जाकर हाईकोर्ट में ईडी ने आगे हम लोग विरोध प्रदर्शन होता रहेगा, लिखित रूप से ईडी को लेटर जाएगा, सीबीआई को लेटर जाएगा, हम लोग अपना प्रदर्शन करते रहेंगे, साथ में पूर्ण प्रदर्शन होगा। तो आपने सुना हम नेता थे, सबका एक ही कहना था कि जब तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनको जब तक रिहा नहीं किया जाएगा तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। आप देख रहे थे निष्कर्ष भारत खबर, हमारी निष्कर्ष आपकी। धन्यवाद।